हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के अभी विचार कर रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप इस परीक्षा में अपीयर हों या फिर अपीयरिंग के कंटेक्स्ट में क्या कुछ प्लानिंग की जाए। आज की चर्चा में हम लोग इसी बिंदु पर, इसी टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं कि इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर डैट देन व्हाट शुड यू डू। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको अभी वर्तमान में विचार करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे तरीके, कौन से ऐसे सुझावों को आपको अमल में लाना चाहिए ताकि आप बिना समय गंवाए, बिना अपनी मेहनत गंवाए, बिना अपने टारगेट से विचलित हुए आप आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। देखो, जब हम बात करते हैं 2026 या 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास में एक टारगेट यहाँ पर फिक्स हो गया है ना। आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो कि 2026 के हिसाब से तैयारी के बारे में विचार कर रहे हों, या फिर कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जो कि 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार कर रहे हों। मेरा जो सुझाव है वो ये कि यदि आप 2026 के दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि नहीं, मुझे 2026 की सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर होना है, तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ दो कंडीशंस साझा करना चाहूँगा। एक तो मन में आपके ख्याल ये आ सकता है कि मुझे पीटी 2026 में केवल अपीयर होना है। दूसरा आपके मन में ख्याल ये हो सकता है कि मुझे पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी अपीयर होना है। यहाँ पर जो प्लानिंग है वो बहुत अधिक विचलित होती है, डेविएट कर सकती है। कई बार आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, हजारों हजार ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पता नहीं क्यों केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा को ही टारगेट मान कर तैयारी करते हैं। उनके दिमाग में ऐसा पता नहीं क्या कीड़ा समाया रहता है, क्या दिक्कतें होती हैं, समझ में नहीं आता कि उनको लगता है कि नहीं पीटी हमने पास कर लिया, हमने गंगा नहा लिया। लेकिन क्या केवल पीटी पास कर लेना या फिर केवल पीटी के हिसाब से तैयारी कर लेना आपके लिए लाभदायक है? क्या इससे आपकी सफलता निश्चित मानी जा सकती है? कतई नहीं। आप जब किसी भी स्तर पर तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको टोटलिटी में टारगेट बनाने की ज़रूरत है। टोटलिटी में जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक आप उसको अचीव करने के लिए संपूर्ण तैयारी नहीं करेंगे। और इसी के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि भाई मुझे 2026 के हिसाब से इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हम 2026 की परीक्षा को क्वालिफाई करें, और केवल क्वालिफाई ही नहीं करें बल्कि एक बाइज्जत रैंक भी लाएं, सम्मानित रैंक भी लाएं। भाई 700वीं रैंक, 800वीं रैंक ला करके और दिन फिर अपनी सफलता को बेहतर बना देना, बेहतर कह देना, ये ठीक है। एक अच्छी रैंक नहीं आई फिर भी एक सफलता मिल गई, ठीक है, एक सीमा तक ठीक है। लेकिन यदि आप विचार कर रहे थे कि नहीं मुझे कलेक्टर बनना है या फिर मुझे एक बेहतर IPS अधिकारी बनना है, एक उच्चतम सेवा मुझे करनी है, तो शायद उस रैंक के आधार पर आपको इन सेवाओं में तो स्थान नहीं मिल पाएगा। आपको अभी से ही कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। देखो भाई, मेहनत तो करनी ही करनी है। अब आप ये विचार कीजिए कि जो आपकी मेहनत होगी वो मेहनत किस कंटेक्स्ट में होगी, है ना। जो आपकी मेहनत है, मेहनत तो करनी ही करनी है। अब ये मेहनत आपको IAS और IPS बनने के लिए करनी है, या फिर जो आपकी यह मेहनत है यह एक सामान्य तौर पर जो फर्स्ट क्लास जॉब होता है यूपीएससी के द्वारा बाकी भी पद के लिए इस सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा आयोजित की जाती है। तो आप यदि अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, बेहतर प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं, तो फिर आप इस मंजिल तक पहुंचने की बहुत करीब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप यदि इस मेहनत को यहाँ तक नहीं पहुँच पाए और तब आपकी यह मेहनत बेकार हो जाएगी। मेहनत बेकार नहीं होती है, लेकिन आपको यदि
स्मार्टली मेहनत करनी है, आपको यदि चीज़ों को अच्छे से ग्रैब करना है, समझना है, तो आपको अभी से इसमें अपना समय देना होगा। और देन आफ्टर आप इस स्थिति में आते हैं कि आप जीएस के साथ साथ अपने ऑप्शनल के सिलेबस को भी अच्छे से कवर करते हैं, और देन आप अच्छी तैयारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्जामिनेशन में अपीयर होने की स्थिति में आते हैं। आपकी तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि 2026 के मार्च और अप्रैल में आकर के आपके हाथ पैर फूलने लगे। मैं आपको ये बताऊं कि 2026 आने में समय नहीं है। अप्रैल का महीना समाप्त हो जाएगा, मई जून 6 महीना समाप्त, और मुश्किल से 6 महीने का समय और रहेगा। और देन आफ्टर जो नोटिफिकेशन आएगा फरवरी या जनवरी 2026 में, देन आफ्टर आपके पास में समय एकदम नहीं रहेगा। तो बुद्धिमानी इसमें है कि यदि आप में से जो भी कैंडिडेट हैं, मैं जानता हूं कि ऐसे हजारों हजार कैंडिडेट होंगे जो कि 2026 के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे, उनके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि नहीं मुझे 2026 को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी पुख्ता करनी है। तो इस पुख्ता तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपको अभी से ही आगे बढ़ना होगा, अभी से ही अपनी प्लानिंग को एकदम दुरुस्त तरीके से बढ़ाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा सर, प्लानिंग हम कैसे करें? देखो, यहाँ पर प्लानिंग का 2 तरीका मैं बता देता हूँ। एक तो जीएस के लेवल पर आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता हो जाएगी, और दूसरा ऐच्छिक विषय के लेवल पर भी आपको अभी से ही तैयारी करने की आवश्यकता हो जाएगी। यदि आप 2026 को टारगेट लेकर के चल रहे हैं, 2027 के कंटेक्स्ट में मैं अलग से बता दूंगा। 2026 के रिगार्डिंग जब आप ऐच्छिक विषय को अभी 3 से 4 महीने या फिर मैक्सिमम 5 महीने के समय में ऐच्छिक विषय को आप कवर कर लेंगे अभी ही, तो समझिए कि आपका जो ये 500 नंबर का पेपर है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 500 नंबर आप मार्क्स के हिसाब से सोचो, है? आप विषय के हिसाब से मत सोचो, मार्क्स के हिसाब से सोचो कि कितने नंबर की मेरी तैयारी हो रही है। तो 500 मार्क्स की आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी यदि आप इन 5 महीनों में अपने ऐच्छिक विषय को दुरुस्त कर लेते हैं तो। इसके अलावा अब रही बात जीएस की, जीएस में पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विचार करना है ना। तो यहाँ पर आपकी तैयारी अभी से ही यदि शुरू हो जाती है तो आप अप्रैल 2026 तक में इस कंडीशन में आ जाते हैं कि आप पीटी और मेंस दोनों के ही सिलेबस को ठीक ठाक तरीके से कवर कर चुके होते हैं। आपकी यहाँ पर तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि जीएस का मेंस का जो सिलेबस है वो कम से कम दिसंबर जनवरी तक एक सीमा तक हो जाए। जो भी छिटपुट कुछ टॉपिक्स बचेंगे, सब्जेक्ट्स बचेंगे, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी यदि बचेंगे तो वो फिर पीटी देने के बाद आपके पास में समय रहेगा, इतना समय रहेगा कि आप उसको ठीक से कवर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अभी आपके पास में जो एफर्ट लगाने का समय है वो जीएस के इस खास सेक्शन को लेकर के और ऑप्शनल विषय को लेकर के। इस कंटेक्स्ट में यदि आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो 2026 के लिए आपका पुख्ता प्रिपरेशन हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि नहीं मुझे तो बस पीटी 2026 में ही पास करना है, उसके बाद फिर हम बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। यदि आप ऐसा सोचेंगे तो फिर हर साल आप केवल पीटी में ही मैक्सिमम क्वालिफाई करिएगा, मेंस तो आप छू भी नहीं पाएंगे, है ना। तो आपकी तैयारी इस कंडीशन के साथ होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि टारगेट हो एकदम मेंस ओरिएंटेड। पीटी के लिए फुल फ्लेज्ड यदि आपको पीटी के लिए तैयारी करनी है तो फिर दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का आपके पास में एम्पल टाइम बचेगा। इन 3-4 महीनों में तो आप सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही शानदार तरीके से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए फिर आपके पास समय नहीं रहेगा, तो इट्स बेटर कि आप अभी से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है जी। तो ये सारी बातें 2026 के रिगार्डिंग, और इसी के कंटेक्स्ट में जब मैं 2027 के रिगार्डिंग बात करूं तो फिर आप यदि अभी ऑप्शनल पेपर को तैयार न भी करें, आप 2026 में भी इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है। रही बात जीएस की, तो जीएस के लेवल पर कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है, आप अभी से ही इसमें तैयारी शुरू कर दीजिए। बस आपको रिवीजन का मौका बार बार मिल जाएगा, है ना। बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं, बार बार आप टेस्ट के माध्यम से अपनी स्थिति को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये आपके पास में बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी।
इन्हीं सब वस्तु स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा इस खास बैच की शुरुआत की जा रही है 11 अप्रैल से शाम में 6 बजे। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहे हैं, 2026 या फिर 2027 यदि आपका टारगेट है, आप फुल फ्लेज्ड वे में कमर कस के तैयारी करने के जुनून में हैं, आप दाएं बाएं नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, बाकी बातें क्या हो रही हैं उससे कोई लेना देना नहीं, आपका मेन मोटिव है सिलेक्शन लेना, IAS बनना, एक बेहतर अधिकारी के तौर पर उभरना, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट नाउ 33,999 रुपये में आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि PRP, MRP, प्री रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सुझाव दिया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है कि कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं, किन गलतियों को सुधारना है, कैसे आपको ठीक करना है। बार बार आपका टेस्ट होता है, आपसे जो भी रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने की कोशिश की जाती है कि नहीं। इस तरीके से आप रिग्रेस ट्रेनिंग के माध्यम से आप बेहतर से बेहतर स्थिति में आते हैं। आपको यदि लगता भी है कि नहीं मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट कैसे होगा, कैसे हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ये सारी उलझनें यहाँ पर दूर हो जाती हैं, है ना, क्योंकि हर स्तर पर आपको तैयार किया जाता है। मेंटर्स के माध्यम से आपको सपोर्ट दिया जाता है, फैकल्टीज़ के माध्यम से आपको सपोर्ट दिया जाता है ना। इस हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अपने गोल के करीब पहुँचते चले जा सकते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए ये जो फाउंडेशन बैच है आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। यदि इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनरोलमेंट लीजिए। इस कोर्स के बारे में कोई भी यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझसे इस मेल ID के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, dilip.kumar@studyiq.com। इसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही इस कोर्स के बारे में बाकी जो फीचर्स है उसके बारे में जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें शेयर्ड है, आप उसके जरिए भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी खास टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।